जय हिंद दोस्तों। हम लोगों के पास में बहुत ही कम समय बच गया है अपने प्रीलिम्स को। एज़ वी नो कि 20th ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स है। 20th ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स है। तो मैं आज डिस्कस जो करने जा रहा हूँ आपसे, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका टाइमलाइन कैसा होना चाहिए। आप कैसे एक सब्जेक्ट को कितना डिवोट करो टाइम और किस वे में हमें चलना चाहिए और कितना टाइम हमें देना चाहिए। जो मैंने तैयार करा है, एटलीस्ट आप जो है 3 बार ऐसे रिवाइज़ कर लोगे और बीच-बीच में 1 से 2 बार आप रिवाइज़ कर लोगे। एटलीस्ट हम यहाँ पे 5 रिवीज़न करेंगे और लास्ट लैप्स होगा हमारा जो कि 7 डेज़ का 20th मई से पहले का। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बुक लिस्ट बता दिया है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत देखो 5 सब्जेक्ट है, 5 बुक्स और 1 करंट अफेयर के लिए आप पीटी 365 पे रिलाई कर सकते हो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। ठीक है? तो ये आप बुक लिस्ट का मैं लिंक भी डाल दूँगा एक्सटेंसिवली मैंने डिस्कस कर रखा है आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है? चलिए, पहला फेज़ हमारा स्टार्ट होता है 15th ऑफ जैन से और ये पहला है हम लोग देखेंगे आप जो है देखो, ये ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही जाना है। आप एक मैंने फ्रेम दे रखा है आपको, एक फ्रेम दिया हुआ है। आप चाहो जिस तरह से चाहो आप उसको उस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हो। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आप अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो। अगर आप पॉलिटी में अच्छे हो, मेरा मानना है कि पॉलिटी को पहले पढ़ के खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल अगर एक बार समझ में आ गया तो आप भूलोगे नहीं, रिवीज़न करते रहो। इकोनॉमिक्स भी सेम चीज़ है, इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है? तो पहला फ़ेज़ में हमने क्या करना है, स्टैटिक पढ़नी है। अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है? प्लस में आपने सेक्शनल टेस्ट देनी है, ठीक? तो पहला हमारा पॉलिटी है, 15 जन से 25 जन तक पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक्स को टाइम देंगे हम कब 27th 26 जन जो है ये हमारा बफर है। क्या होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक दिन बीच में कहीं चले गए या बीमार हो गए, कोई आ गया, किसी का कॉल आ गया, पढ़ नहीं पाए, घर का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटल हेल्थ भी होती है। कभी हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कभी एंग्जायटी हो रही है हमें, कि कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो 27th ऑफ जैन से 7th ऑफ फ़ेब तक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इसमें टेस्ट देंगे, करंट अफेयर भी पढ़ेंगे रिलेटेड और प्लस 8 को हम बफर रखेंगे। आप जो बफर है उसका अगर बफर नहीं तो आप क्या कर सकते हो रिवाइज़ कर सकते हो, कुछ और पढ़ सकते हो आप उस टाइम पे। फिर ज्योग्राफी, तीसरा हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक साथ पढ़ेंगे। ज्योग्राफी 8th से लेके 13 तक पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पे कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और 12th में जो है सिलेक्टिव पढ़नी या तो आप उसको नहीं पढ़ के ना आप डायरेक्ट एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो क्योंकि देखो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हम इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में ये हम या इकोनॉमिक्स प्लस एनवायरनमेंट में ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हम पढ़ ही लेते हैं। आप चाहो तो आप 12th क्लास का स्किप कर सकते हो, अगर आप यहाँ एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो। एनवायरनमेंट को हमको देना 15th ऑफ फ़ेब से 20 ऑफ फ़ेब तक, ठीक है? 21 तारीख को हमें बफर रखना है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल एक साथ पढ़ेंगे 22nd ऑफ फ़ेब से लेके 28th ऑफ फ़ेब तक पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक पढ़ेंगे और 7th को हमारा क्या होगा? बफर होगा। और एक चीज़ आपने ये आर्ट एंड कल्चर के लिए ना और एंशिएंट के लिए टेस्ट मत देना। अगर आप दोगे बहुत डिमोरलाइज़ हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपने टेस्ट देनी है तो इसकी देनी है, मॉडर्न हिस्ट्री की। साइंस एंड टेक का जो स्टैटिक मैंने आपको बताया था वो स्टैटिक पढ़ लेना और उसके साथ में करंट पढ़ लेना। स्टैटिक को अपने को सिंपली रिवाइज़ करनी है और करंट पढ़नी है। और हाँ, दिन दिन जो आपका होना चाहिए इस तरह से शेड्यूल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 10 आवर दे रहे हो, ठीक है? इसमें आप सीसेट को टाइम दे रहे हो 1 टू 1.5 आवर डेली। आपने सीसेट जो है डेली पढ़नी है 1 टू 1.5 आवर। 1 एंड हाफ आवर आपको पढ़ना ही पढ़ना है सीसेट, ठीक है? उसके बाद जो रहेगी आपका करंट अफेयर है, प्लस स्टैटिक है, ऐसी आपकी होनी चाहिए। और अगर आप चाहोगे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बताऊँगा आपको कि आपका जो डेली रूटीन होनी चाहिए, एक आइडियल रूटीन कैसा होनी चाहिए, आपको कैसे किस चीज़ को डिवोट करना चाहिए, ठीक है जी? चलते हैं। हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज देखो, आपका जो फर्स्ट पेज है 11th ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो गया। 11th ऑफ मार्च तक आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बफर डेज भी था, ठीक है? हम लोगों ने ऑलरेडी बफर डेज डाल रखा है। अगर बफर डेज आपका अगर बफर डेज से पहले अगर कंप्लीट होता तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो आप, ठीक है? सेकंड पेज हमारा है जो 12th ऑफ मार्च को स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे एनवायरनमेंट पहले हम देखेंगे
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एनवायरनमेंट पहले कर लिया था, तो अभी एनवायरनमेंट पहले देख लेंगे, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ भी हम लोग ज़्यादा नहीं 4 दिन देंगे, 12th, 13, 14, 15, ठीक है। मार्च तक पढ़ेंगे, 16 को हम रिवीजन करेंगे किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी क्योंकि हम लोग लास्ट में पढ़ रखा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या है ना कि यहाँ पे प्लस आपको यहाँ पे जो है पीटी 365 तब तक आ चुका होगा। आपने यहाँ पे पीटी 365 प्लस स्टैटिक प्लस एक सेक्शनल देना है, और साथ साथ आपको यहाँ पे सी सेट प्लस मॉक्स भी देना है। टाइम निकाल के आपको हर संडे एक मॉक्स देना ही देना है, फुल लेंथ, क्योंकि आपका अभी तक में सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप जो है अब फुल लेंथ दे सकते हो। ज्योग्राफी 17, 18, 19 ऑफ मार्च तक पढ़ेंगे, 20 को रिवीजन करेंगे किस चीज का, इकोनॉमिक्स का। और सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए, पीटी 65, पीटी 65, पीटी 365 प्लस स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद पीटी 365 स्टैटिक प्लस एक सेक्शनल, उसके बाद फुल लेंथ एफएलटी आप दे सकते हो, प्लस सी सेट का टेस्ट देना आपने, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लोगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे सेकंड में 17, 18, 19 को, 20 को हम लोग रिजर्व रखेंगे। साइंस एंड टेक जो हमारा होगा 21, 22, 23, 24, 5 पढ़ेंगे, इसमें करंट अफेयर लगा के पढ़ेंगे, और 25 को हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। आईआर जो है पहले हम लोग फर्स्ट पेज में आईआर इंक्लूड नहीं था यहाँ पे, क्योंकि तब तक अभी तक पीटी 65 आ गया, तो इसको जो है हम टोटली किस पे रिलाय करेंगे, पीटी 365 पे, ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक हम पढ़ेंगे। थर्ड को रिवीजन करेंगे किस चीज का, एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक्स 4 to 8 अप्रैल को देखेंगे। हिस्ट्री जो है 8 to 12, 20th अप्रैल को 12 दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को ही दे रहे हैं। यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, इस फेज में आपको क्या करना है, अब इस फेज में आपने एक पीटी 65 पढ़नी है, प्लस स्टैटिक पढ़नी है, प्लस आपने मॉक्स देनी ही देनी है। थर्ड फेज जो हमारा स्टार्ट होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4-4 दिन देंगे सबको, ठीक है। 4 दिन, 3 दिन, ऐसे हिसाब से जिसकी जैसी है। पॉलिटी को 20 से 23 अप्रैल तक पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे 24 से 26 तक। ज्योग्राफी को 27 से 29 तक पढ़ेंगे। 30 को जो हमारा बफर होगा उस समय में रिजर्व क्या बोलते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक को जब 1 से 4 तक में देंगे, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक प्लस करंट। देखो स्टैटिक आपको सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कर लिए एक ग्लांस थ्रू करोगे, उसका जो करंट में आपने वही स्टैटिक पढ़नी है। ओके जी, चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 9 मई तक मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट 10 से 13 करेंगे, ठीक है। 14 से 17 तक जो है हम एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। सी सेट का जो रहा, हमने सी सेट डेली देनी है, 1 हाफ एन आवर या 1 घंटा तो एटलीस्ट देनी है, या 1.5 घंटा हमको देनी ही देनी है, ठीक है। आप सी सेट को अलग से नहीं कर सकते हो। डेली हमारा ये होना चाहिए, हमारा करंट अफेयर होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक करंट स्टैटिक रिवीजन सी सेट, ठीक है, प्लस मैप और फैक्चुअल चीजें। हमें ये जो है हमारा आइडियल होना चाहिए, डेली देख ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लैप्स, ठीक है, लास्ट 19th मई को हम करंट अफेयर पढ़ के निपटा लेंगे। 20th मई को पॉलिटी पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स 21st को, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के 22nd को, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री 23rd को, 24th को साइंस एंड टेक सीसेट पढ़ेंगे 25th को, और आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल 26th मई को। इसको लास्ट इसलिए रखे हैं क्योंकि यार ऐसा होता है कि ये काफी फैक्चुअल है और हम भूल भी जाते हैं, तो इसको रखना है। और 27th को ना आप रिजर्व रखो, उस दिन हो सकता है आप पढ़ने का मन ना हो, आप बाहर चले जाओ, कुछ और कर लो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए। 20 ऑफ मई को जो है, ये जो स्टार्टिंग के 2 आवर्स है, ये डिसाइड करेंगे कि अगला 2 घंटा हमारा कैसा जाएगा। और एक ये जो आपका पर दिन में कैसा स्टैटिक होना चाहिए, करंट होना चाहिए कि ठीक है। करंट आप या तो अलग से इधर पढ़ लियो, तो एक बार आप ग्लांस थ्रू कर लोगे, प्लस टेस्ट और पीआईक्यू, ये तो आप या तो ईयर वाइज देख सकते हो, ठीक है, या जो उसके सब्जेक्ट रिलेटेड उतना देख सकते हो। देखो आपको अगर डाउट है किसी चीज़ में, अगर आपको अगर चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको चाहिए कि हाँ कोई हो जो गाइड कर दे। मुझे लगता है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरा देखो सबसे पहली बात, मैं मतलब ये कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं फेक चैनल बनाया, ये बनाया। मैं अपना आइडेंटिटी अभी इसलिए रिवील नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि एक बार होता है जब मैं फाइनली मैं आ जाऊँ, तब मैं बता दूँ कि हाँ, कौन हूँ मैं, नहीं हूँ। बट अभी इतना है कि अगर आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो बट ऐसा है कि मैं जो हूँ एज़ अ बिग ब्रदर हूँ आपका। देखो जब मैंने अपना तैयारी स्टार्ट करा था, जो इनिशियल अटेम्प्ट थे मेरे, वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं था। कोई मुझे नहीं था जो मुझे बता सके कि कैसे क्या चलना है, नहीं चलना है। दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि एक बार मेरा चीज़ें मतलब हो जाए, मैं एक सर्टेन प्लेस पे पहुँच जाऊँ, तो मैं जो मेरे जूनियर्स हैं, जो भी आ रहे हैं, मैं उनका बड़ा भाई बन के, आप जो मेरे छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, चाहे आप मेरे सेम
ऐज के हो, ऐज ग्रुप के हो, तो मैं एक आपका बड़ा भाई बन के आपको एक सही रास्ते तक ले जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आपको अगर डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए हमारी या हमें मतलब मैप कैसी करनी चाहिए और हम पीवाईक्यू पर रिसर्च कैसे करें, आप बताओ, मैं उस पे ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।